हनुमान जी की कहानी भारतीय संस्कृति का एक ऐसा हीरा है जो सदियों से लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि हम सभी के लिए जीने का सही तरीका सिखाती है। आज हम विस्तार से जानेंगे हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके महान कार्यों तक की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति, सच्ची भक्ति और दूसरों की मदद करने से ही इंसान महान बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हनुमान जी के जन्म की कहानी बहुत ही खास है। उनकी मां अंजना पहले स्वर्ग की एक सुंदर अप्सरा थी। एक बार गलती से उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, जिसके कारण ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर बंदर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। हालांकि ऋषि ने यह भी कहा कि जब कोई महान आत्मा उनके बेटे के रूप में जन्म लेगी तो उनका श्राप खत्म हो जाएगा। पृथ्वी पर अंजना की शादी केसरी नाम के एक बहुत ही ताकतवर वानर से हुई। वे दोनों हिमालय के पास एक जंगल में रहते थे। अंजना को जब संतान की इच्छा हुई तो उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या शुरू कर दी। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रहीं, बिना खाए पिए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा, प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो बल, बुद्धि और पराक्रम में सर्वश्रेष्ठ हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे घर जन्म लूंगा। इस तरह पवन देव के आशीर्वाद से अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी का बचपन बहुत ही रोमांचक था। वे बचपन से ही बहुत शरारती और ताकतवर थे। एक बार की बात है, सुबह सुबह जब हनुमान जी खेल रहे थे तो उन्होंने आकाश में उगते सूरज को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बहुत बड़ा लाल रसगुल्ला है। वे तुरंत आकाश में उड़कर सूरज को पकड़ने के लिए चल पड़े। यह देखकर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब हनुमान जी के पिता पवन देव को यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने सारी हवाएं रोक दी, जिससे पूरी दुनिया में सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तब सभी देवता इकट्ठे हुए और हनुमान जी को अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया, जिससे वे कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इंद्रदेव ने उनके शरीर को वज्र से भी कठोर बना दिया, ताकि कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि न पहुंचा सके। अग्निदेव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि आग भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, और वरुण देव ने जल में डूबने से मुक्त कर दिया। यमराज ने मृत्यु पर विजय का वरदान दिया, जिससे वे काल के बंधनों से मुक्त हो गए। सूर्यदेव ने न केवल उन्हें अपना शिष्य बनाया, बल्कि सभी विद्याओं का ज्ञान भी दिया। इस तरह हनुमान जी न केवल अमर और अजेय बन गए, बल्कि वे अपार बल और ज्ञान के धनी भी हो गए। जब हनुमान जी बड़े हुए तो वे वानर राज्य के राजा सुग्रीव के मंत्री बने। उस समय सुग्रीव का अपने भाई वाली से झगड़ा चल रहा था। वाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया और उनके विश्वास पात्र बने। एक दिन जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण वनवास के दौरान सीता माता की खोज में ऋष्यमूक पर्वत पर पहुंचे तो सुग्रीव को डर लगा कि कहीं ये वाली के भेजे हुए सैनिक तो नहीं है। उसने हनुमान जी को उनकी जांच करने भेजा। हनुमान जी ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास गए। जैसे ही उन्होंने राम को देखा, उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। हनुमान जी तुरंत राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान हूँ, आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या करूं? राम ने हनुमान जी को गले लगा लिया और कहा, तुम मेरे हृदय के बहुत करीब हो। इस तरह हनुमान जी और राम जी की मित्रता शुरू हुई। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और उसे वाली से युद्ध करने में मदद की। इस युद्ध में हनुमान जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और सुग्रीव को अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। कुछ समय बाद एक भयावह घटना घटी। रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण को इस बात का पता चला तो वे सीता माता की खोज में निकल पड़े। समुद्र के किनारे पहुंचकर सभी निराश हो गए, क्योंकि समुद्र पार करना असंभव लग रहा था। तभी जाम्बवंत ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियों का स्मरण कराया और उनका साहस बढ़ाया। उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि वे पवन पुत्र हैं और उनके भीतर अपार बल छिपा है। यह सुनते ही
हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना और समुद्र लांघने के लिए तैयार हो गए। हनुमान जी ने जय श्री राम कहते हुए समुद्र पर छलांग लगा दी। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। एक बार एक राक्षसी ने उन्हें निगलने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसके पेट से बाहर आकर उसे मार डाला। फिर एक पर्वत ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो हनुमान जी ने उसे भी पार कर लिया। अंततः हनुमान जी लंका पहुंचे। वहां उन्होंने सीता माता को रावण की अशोक वाटिका में ढूंढ निकाला। सीता माता बहुत दुखी थी और रावण के डर से एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हनुमान जी ने पेड़ पर चढ़कर राम की अंगूठी नीचे गिराई और फिर स्वयं प्रकट होकर सीता माता को राम का संदेश दिया। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया तो उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। वहां रावण ने उनका अपमान किया और क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। परंतु हनुमान जी ने अपनी चतुराई और शक्ति से इस आग को ही अपना अस्त्र बना लिया। वे पूरे लंका में कूदते रहे और नगर के महलों, बाजारों और बागों को जलाकर राख कर दिया। पूरी लंका में हाहाकार मच गया, लेकिन हनुमान जी को कोई पकड़ नहीं सका। अपना कार्य पूरा करने के बाद वे सुरक्षित वापस लौटे और राम जी को सीता माता का समाचार दिया। अब युद्ध की तैयारी तेज हो गई। राम और उनकी सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी और दोनों ओर से भयंकर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान कई वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और कई घायल हो गए। तभी एक भयंकर घटना घटी। रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण पर एक विषैला बाण चला दिया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। चारों ओर चिंता का माहौल छा गया। तभी वैद्य सुषेण ने बताया कि केवल हिमालय पर मिलने वाली संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण के प्राण बचा सकती है। हनुमान जी ने तुरंत हिमालय की ओर उड़ान भरी। वहां पहुंचकर उन्हें बूटी की पहचान करने में दिक्कत हुई, तो उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। वापस आते समय रास्ते में उन्हें कालनेमी नाम के राक्षस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी मार डाला। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौटे तो लक्ष्मण के प्राण बच गए। युद्ध में हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार गिराया। उन्होंने राम की सेना का मनोबल बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहादुरी और बलिदान से युद्ध का पलड़ा राम की ओर झुकने लगा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब सभी अयोध्या लौटे तो राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मुझे बस आपके चरणों में जगह चाहिए। मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। राम ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। जब तक इस संसार में मेरी कथा सुनाई जाएगी, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा। तुम सदैव अमर रहोगे। आज भी हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनकी पूजा करने और हनुमान चालीसा पढ़ने से सभी मुश्किलें दूर होती हैं। देश भर में हनुमान जी के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं जो उनकी भक्ति और शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर, जामनगर का बाल हनुमान मंदिर, हम्पी का हनुमान मंदिर और रामेश्वरम का पंचमुखी हनुमान मंदिर उनकी महिमा को दर्शाते हैं। भक्तों का मानना है कि इन मंदिरों में हनुमान जी की पूजा करने से हर संकट टल जाता है और मन को शांति मिलती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हनुमान जी का चरित्र हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि शारीरिक और मानसिक शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए, विनम्रता और सेवा भाव का क्या महत्व है, और यह कि असंभव लगने वाले कार्य भी पूर्ण किए जा सकते हैं। साथ ही उनका जीवन यह दर्शाता है कि निष्ठा और समर्पण का फल अवश्य मिलता है। और आखिर में मैं यही बोलूंगा कि हनुमान जी की कथा केवल भक्ति और शक्ति की कहानी नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की सीख भी देती है। उनका साहस, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्ची महानता बल में नहीं, बल्कि समर्पण और विनम्रता में होती है। तो आपने देखी हनुमान जी की पूरी कहानी, जो हमें सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का मतलब समझाती है। वैसे आप में से बहुत लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या हर भगवान की पूजा करना सही है या नहीं। इसका जवाब मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया है, जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा। तो अभी उस वीडियो पर क्लिक कीजिए और सच्चाई खुद अपनी आंखों से देखिए।